हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं फैक्टरिंग के बारे में। फैक्टरिंग क्या होती है और फैक्टरिंग का प्रोसेस क्या होता है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि फैक्टरिंग क्या होती है। ठीक है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय फैक्टरिंग। तो जब भी हम ट्रेड फाइनेंस के बारे में बात कर रहे होते हैं, हमें बहुत तरीके के इंस्ट्रूमेंट्स है, कह सकते हैं टूल्स यूज़ होते हैं जिसमें जो हेल्प करते हैं इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस बिजनेस में, जो ट्रांजैक्शंस वगैरह और उनमें बिज़नेस को हेल्प करते हैं। ठीक है, फाइनेंस करने में। तो फैक्टरिंग भी एक तरह का ऐसा ही टूल है। ठीक है, तो फैक्टरिंग की जब आप स्पेसिफिकली बात कर रहे होते हैं, तो फैक्टरिंग जब प्रोसेस हो रहा था, यहाँ पे 3 पार्टी इन्वॉल्व होती है। ठीक है, पहला जो होता है वो होता है आपका बायर। ठीक है, पहला जो पार्टी है वो बायर है, फिर दूसरी पार्टी है सेलर, और एक हमारे पास है फैक्टर। ठीक है, अभी हम पढ़ लेते हैं कि क्या होता है फैक्टरिंग। ऑलराइट, तो फैक्टरिंग में क्या होता है, इट इन्वॉल्व द सेल ऑफ अकाउंट रिसीवेबल। मतलब फैक्टरिंग में क्या होता है, सेल होती है किसकी, अकाउंट रिसीवेबल की, टू अ थर्ड पार्टी। अब यहाँ पे थर्ड पार्टी कौन है, थर्ड पार्टी है फैक्टर। ठीक है, तो फैक्टरिंग का मतलब क्या समझे आप। फैक्टरिंग में क्या होता है, इट इन्वॉल्व सेल ऑफ अकाउंट रिसीवेबल। मतलब जो भी आपको अमाउंट वगैरह मिलने वाला था डेटर से, मतलब आपके कंज्यूमर से, ठीक है, तो उस वाले बिल को सेल कर देते हैं हम थर्ड पार्टी को एट अ डिस्काउंट, सो दैट हमें जो इमीडिएट कैश है वो मिल सके। ठीक है, तो ये हेल्प करता है बिजनेस को टू कन्वर्ट देयर रिसीवेबल्स इनटू इमीडिएट कैश। ठीक है, तो ये हेल्प करता है बिजनेस को, जो भी रिसीवेबल्स हैं, ठीक है, जिनकी पेमेंट ऑन द स्पॉट नहीं मिल पाई, ठीक है, तो वो रिसीवेबल्स को इमीडिएटली कैश में कन्वर्ट करने के लिए फैक्टरिंग जो है हेल्प करता है। ये ऑल्सो हेल्प करता है इन मैनेजिंग द कैश फ्लोज एंड वर्किंग कैपिटल एफिशिएंटली। ऑलराइट, नेक्स्ट फैक्टरिंग के बारे में जब हम बात कर रहे थे, तो फैक्टरिंग काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि ये बिज़नेस को वो सारी की सारी जो भी रिक्वायरमेंट्स हैं, जैसे लिक्विडिटी की रिक्वायरमेंट है, ठीक है, ये सब में हेल्प करता है। और इट ऑल्सो हेल्प्स स्पेशली ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ कैश फ्लो कंस्ट्रेंट्स, एंड इट ऑल्सो हेल्प्स इन इम्प्रूविंग क्रेडिट मैनेजमेंट एंड रिड्यूसिंग बैड डेट रिस्क। अभी कैसे हेल्प करता है बैड डेट रिस्क को रिड्यूस करने के लिए, तो उस पर हम स्पेसिफिकली बात करते हैं। तो जब भी फैक्टर होता है, तो फैक्टर क्या हेल्प कर रहा है, फैक्टर क्या करता है, वो सारे के सारे जो भी रिसीवेबल्स हैं उनको परचेज़ कर लेता है बिजनेस से, और फिर बिजनेस को इमीडिएट कैश दे देता है। ठीक है, तो अब यहाँ पर अगर इन केस फ्यूचर में बायर इंसॉल्वेंट हो जाता है, तो सारी सारी जिम्मेदारी रहने वाली है फैक्टर के ऊपर, ठीक है, ना कि बिजनेस के ऊपर। तो इसी तरह से क्या होता है, हेल्प करता है बिजनेस को टू रिड्यूस द रिस्क। ठीक है, और बैड डेट्स। अब फैक्टरिंग में भी डिफरेंट टाइप्स की फैक्टरिंग होती है, वो हम आगे बात करेंगे। उससे आपको पता चलेगा कहाँ पर सारा का सारा रिस्क बिजनेस के पास आ जाता है, या फिर कहाँ पर सारा का सारा रिस्क फैक्टर के पास रहता है। ठीक है, तो हम देखेंगे फैक्टरिंग प्रोसेस क्या होता है। तो फैक्टरिंग प्रोसेस में क्या है, बेसिकली वही जो फैक्टरिंग का जो किस तरह से काम करता है, ठीक है, वही फैक्टरिंग प्रोसेस होगा। तो सबसे पहले क्या होगा, बिजनेस कोई भी रन हो रहा है, ठीक है, कोई भी ट्रांजैक्शन वगैरह होगी, तो सबसे पहले क्या होगा, एक सेल ट्रांजैक्शन हुई, ठीक है, तो बिजनेस क्या करेगा, एक इन्वॉइस जनरेट करेगा जो भी सर्विस या गुड्स ली है कस्टमर ने। ठीक है, तो पहला जो स्टेप है वो है इन्वॉइस जनरेशन। बिजनेस जनरेट इन्वॉइस फॉर द गुड्स और सर्विसेज प्रोवाइडेड टू द कस्टमर। फिर नेक्स्ट इन्वॉइस एक बार जनरेट हो गया, ठीक है, तो अभी बिजनेस क्या करेगा, ये सेल कर देगा किसको जाके, उसको फैक्टर को जाके सेल कर देगा एट अ डिस्काउंट। ठीक है, अभी डिस्काउंट पर सेल कर दिया। फिर नेक्स्ट स्टेप में अभी फैक्टर के पास तो वो आ गया बिल रिसीवेबल, ठीक है, अब वो बाद में पेमेंट कलेक्ट कर लेगा फैक्टर से। इसीलिए वो क्या करेगा, बिजनेस को जो भी पोर्शन हो रहा है, ठीक है, इनवॉइस वैल्यू का, वो जो नॉर्मली 70 to 90% फैक्टरिंग में दे देते हैं। ठीक है, तो इतना पोर्शन वो क्या करेगा, बिजनेस को ऑन द स्पॉट दे देगा। ठीक है, जो इनवॉइस की वैल्यू उसका 90 to 70%, ठीक है, 70 to 90% क्या है, बिजनेस को पे कर देगा। फिर फोर्थ स्टेप में क्या होगा, फैक्टर जैसे ही मेच्योरिटी की डेट आएगी, ठीक है, तो फैक्टर जाके कलेक्ट कर लेगा पेमेंट कस्टमर से। ठीक है, नेक्स्ट जब हम देखेंगे टाइप ऑफ फैक्टरिंग, ठीक है, तो टाइप ऑफ फैक्टरिंग में हम पहले देखेंगे रिकोर्स फैक्टरिंग। रिकोर्स फैक्टरिंग से आप क्या समझते हैं, तो रिकोर्स फैक्टरिंग में क्या होता है, जो बिज़नेस है उसके पास सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है। अगर कस्टमर ने पे नहीं किया, ठीक है, अगर कस्टमर इन केस फ्यूचर में इंसॉल्वेंट हो गया, कोई भी व्हाट्सएवर रीज़न रहा और कस्टमर पे नहीं कर पाया, ठीक है, तो सारा का सारा जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो आ जाता है बिज़नेस के ऊपर। ठीक है, सारा रिस्क कौन बेयर करेगा, अभी बिज़नेस बेयर करेगा। जब आप रिकोर्स फैक्टरिंग की बात करें, ठीक है, तो यहाँ पे याद रखिए रिकोर्स फैक्टरिंग में बिज़नेस के पास सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है अगर कस्टमर पे नहीं कर पाया तो। ठीक है, इसका एडवांटेज ये रहता है क्योंकि सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी रिस्क मोस्टली बिजनेस के ऊपर रहता है, तो ये काफ़ी लो फीस लगती है इसमें। ठीक है, एंड मोर फ्लेक्सिबिलिटी इन सिलेक्टेड इन्वॉइसेस टू द फैक्टर। फैक्टर के पास काफ़ी फ्लेक्सिबिलिटी रहती है कि उसको सिलेक्ट करने को मिल जाता है कौन कौन सा इन्वॉइस उसको अपने पास रखना है, ठीक है, मतलब परचेज़ करना है। नेक्स्ट रिस्क फैक्टर की बात करते हैं, तो रिस्क फैक्टर जो है यहाँ पर किसके ऊपर रहता है, पूरा बिजनेस के ऊपर रहता है। बिजनेस ही सारे का सारा रिस्क को बेयर करता है, जो भी बैड डेट से रिलेटेड रिस्क हो सकता है वो सारा का सारा कौन बेयर करता है, वो करता है बिजनेस। ऑलराइट,
अब हम नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट टाइप ऑफ फैक्टरिंग की बात करते हैं तो नेक्स्ट टाइप है हमारा नॉन रिकोर्स फैक्टरिंग। नॉन रिकोर्स फैक्टरिंग में क्या होता है, नॉन रिकोर्स फैक्टरिंग की जब आप बात कर रहे होते हैं तो ये रिकोर्स फैक्टरिंग का उल्टा होता है, ठीक है। अब यहाँ पर पहले रिकोर्स फैक्टरिंग में किसके ऊपर सारा का सारा बर्डन आ रहा था, वो आ रहा था बिजनेस के ऊपर, बट यहाँ पर सारा बर्डन आता है फैक्टर के ऊपर। तो नॉन रिकोर्स फैक्टरिंग, द फैक्टर अज्यूम्स द रिस्क ऑफ नॉन पेमेंट बाय द कस्टमर। तो अगर कस्टमर ने कोई भी पेमेंट नहीं करी, ठीक है, अगर कस्टमर फेल कर देता है पेमेंट देने में, तो यहाँ पर बिज़नेस को टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। सारे का सारा पेमेंट का जो भी रिस्क वगैरह होगा, अगर इन केस फ्यूचर में कस्टमर ने नहीं पे किया तो सारा का सारा रिस्क बेयर करेगा फैक्टर, ठीक है। सारी की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ पे फैक्टर किया जाती है, ठीक है। तो उसका एडवांटेज ये रहता है कि ये काफ़ी अच्छा प्रोटेक्शन देता है अगेंस्ट द बैड डेट फॉर द बिजनेस। तो बिज़नेस के लिए तो फ़ायदा है, क्योंकि अभी उसको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सारा का सारा जो भी क्रेडिट रिस्क वगैरह होगा उसके पास रहेगा, वो रहेगा फैक्टर के पास, ठीक है। अब यहाँ पर क्योंकि ज़्यादातर रिस्क किसके ऊपर रहने वाला है, फैक्टर के ऊपर रहने वाला है, और जो बिज़नेस है काफ़ी बिज़नेस के पास रिस्क नहीं रहने वाला, ठीक है। तो इसीलिए जो फीस वगैरह होती है वो काफ़ी हायर चार्जेस होते हैं एज़ कम्पेयर टू द रिकोर्स फैक्टरिंग, ऑलराइट।